हेलो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश भर में एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी 4 दिसंबर से पहले आपको ये जमा करना है, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आप वोट नहीं दे पाएँगे। ये रहा फॉर्म जो आपको बीएलओ की तरफ से मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आप जाके एक नया फॉर्म निकलवाएँ ऑनलाइन जाके और वहाँ से अपना फॉर्म लेके आएँ और भरें और उसे बीएलओ ऑफिस में जमा करना है। मैं आपको अभी ये फॉर्म अपना भर के दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है इसको बिना मिस्टेक किए। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में हमको यहाँ पर जन्म तिथि आपकी अपनी भरनी है, तो यहाँ मैं अपनी जन्म तिथि भर दूँगा। यहाँ मेरी जन्म तिथि जो है मैं उसे भर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद दूसरे कॉलम में यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड संख्या भरनी है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड संख्या भर देता हूँ, आपको अपनी भरनी है। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको भरना है अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पर आप भर दीजिए। मैं अपना मोबाइल नंबर भर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर चौथे कॉलम में भरना है अपने पिताजी का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो यहाँ पर भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने पिताजी का नाम भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी की ईपिक आईडी यानी जो उनका पहचान पत्र आईडी नंबर हो उसको यहाँ पर भर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माताजी का नाम भरना है आपको। माताजी की ईपिक आईडी बननी है, यहाँ पर पहचान पत्र संख्या बननी है, जो भी उनकी हो यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी, अगर आप शादीशुदा हैं और अगर अपनी पत्नी का फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पर पति का भरें, अगर पत्नी जो पति भर रहा है तो यहाँ पर पत्नी का भरें। ठीक है, और यहाँ पर ईपिक आईडी भरनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, अब इनको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको वो भरना है 2003 में। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो यहाँ पर आपको निर्वाचक का नाम भरना है, ईपिक आईडी भरनी है, संबंधी का नाम भरना है, संबंध भरना है, जिला और राज्य भरना है। अगर नहीं है आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम तो इसे नहीं भरना, छोड़ देना। इस कॉलम में अगर आपके पिताजी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वोट देते हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर मेरे पिताजी का नाम था तो मैं पहले कॉलम में आपको नाम भरना है, तो यहाँ पर मैं अपने पिताजी का नाम भर देता हूँ। उनकी जो ईपिक आईडी जो हमने ऊपर भरी थी वो यहाँ पर भर देना है हमको। सेम उसी तरह से संबंधी में जो है हमें पिताजी के पिताजी का नाम भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने दादाजी का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद उनका संबंध बताना कि इनका संबंध क्या है, तो इनसे इनका संबंध पिताजी का। ठीक है, यहाँ पिता कर देंगे। उसके बाद आपको अपना जिला भर देना है, जो भी आपका जिला लगता हो। ठीक, यहाँ पर जिला भर देंगे, वहाँ पर राज्य भर देंगे इस कॉलम में, जो भी आपका राज्य लगता हो। यहाँ पर पूछ रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन का नाम है, तो मैं यहाँ पर जो भी है वो भर देता हूँ। उसके बाद ये 3 कॉलम है, तो आपको यहाँ पर भरना है विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर ही बीएलओ फॉर्म में सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है, वो यहाँ पर आपको भर देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी क्या कहते हैं चीज़ों को भर दिया, विधानसभा क्षेत्र की संख्या भर दी है जो मेरी है, भाग संख्या भर दी है, ऊपर ही लिखा था, तो सब कुछ मैंने ऊपर से देख के भर दिया है, जो भी है ऊपर आपके फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, जो यहाँ पर एक साइन लगते हैं वो मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पहचान पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा के इस फॉर्म को जमा करना है, साथ में यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से फॉर्म भरना है, फॉर्म को सही भरना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।